नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा ये तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का। लेकिन एग्जिट पोल ने बहुतों की धड़कनें बढ़ा दी है। एक तरफा बीजेपी एनडीए की जीत को बताया जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में एक तरफा है या अभी भी कड़े मुकाबले की गुंजाइश बची हुई है? मैं आपको कहूंगा 543 में से 272 यानी 50% सीटों में अभी भी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। अभी भी उनको मुकाबला बड़ा कड़ा हो सकता है। और इसके लिए मैं जो तथ्य पेश कर रहा हूं वो इंडिया माई एक्सिस के तथ्य हैं। उनका ही जो पूरा मैंने डाटा पढ़ा है जो एग्जिट पोल का, उसी में कुछ हैरत अंगेज आंकड़े सामने आ रहे हैं जो वाकई में क्या बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं। एससी एसटी मुस्लिम और फंसी हुई सीटें, गौर कर लीजिए, एससी एसटी मुस्लिम और फंसी हुई सीटें। मुस्लिम सीटें 86, देश भर में 20% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की 86 सीट्स पर है। एससी सीटें 84 है, दलित की सुरक्षित, आदिवासी यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीटें। तो कुल मिलाकर ये 207 सीटें फंसी हुई हैं, फंस सकती हैं। बीजेपी इससे कैसे उबर सकती है, या इंडिया के खाते में इसमें से ज्यादातर सीटें चली गई तो खेल बिगड़ सकता है, पूरी तरह से पलट सकता है, मैं आपसे कह रहा हूं। इसके अलावा अगर 50-60 सीटें भी मानी जाए, 60-65 सीटें जो फंसी हुई हैं, जो पोलस्टर ने मोटे तौर पर ये 60-65-70 सीटों में से 60% 70% बीजेपी के खाते में डाल दी है, ये कहकर कि भले ही फंसी हुई सीटें हो लेकिन पिछली बार या उससे पिछली बार बीजेपी जीते थी 1-1.5 लाख मार्जिन से, तो इस बार जीत ही जाएगी, फंसी हुई क्यों ना हो। लेकिन ऐसा क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसको आप गौर से सुनिएगा पूरे वीडियो को, और तभी आपको अंदाजा लग पाएगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वो भी इंडिया माई एक्सिस का जो सर्वे आया है उसका डिटेलिंग देखकर कर रहा हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, इंडिया माई एक्सिस के हैं, जो बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को करीब 360 से लेकर 401 सीटें दे रहा है। शुरुआत करते हैं दलित सीटों से। दलित सीटें 84 हैं। 2019 में इंडिया को 28% दलित वोट मिला था। इस बार इंडिया को 43% दलित वोट मिलता दिख रहा है। कहां 28%, कहां 43%। एनडीए का यानी बीजेपी का दलित वोट 41% था, जो घट रहा है, 40% रह जाएगा, 1%। और अन्य का 31% से घटकर 17% हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो ये दलित सीटें हैं 84, इसका एक अधिकांश हिस्सा इंडिया गठबंधन के खाते में भी जा सकता है। और 2% का 3% का मार्जिन इंडिया के खाते में ज्यादा है, प्लस है शेड्यूल्ड कास्ट वोट का। और चूंकि अन्य वोट जो मिला, अन्य दलितों का वोट अन्य पार्टियों को मिला, वो घट रहा है, तो एग्रीगेट हो रहा है, एक साथ वो आ रहा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो ऐसे में ये 84 सीटें मुश्किल में डाल सकती हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा पिछली बार बीजेपी ने जीता था। आगे चलते हैं दलित आदिवासी सीटें। आदिवासी सीटें कुल 47 है। इंडिया को पिछली बार 30% वोट मिला था आदिवासियों का, इस बार 10% बढ़कर 40% हो रहा है। अदर्स का 23% से घटकर 12% हो रहा है। और बीजेपी एनडीए का पिछली बार भी 45 था, इस बार भी 45 है। तो पिछली बार के मुकाबले कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन मार्जिन पिछली बार 15% बीजेपी के पक्ष में था शेड्यूल्ड ट्राइब सीटों का, इस बार वो घटकर सिर्फ 5% है। तो स्वाभाविक है कि 47 में से जितनी सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी उसकी 1/3 सीटें वो शायद जीत पाए, 2/3 सीटें उसको सरेंडर करनी पड़ सकती है, अगर ये आंकड़ों के हिसाब से जाया जाए, वोट परसेंटेज के हिसाब से जाया जाए। तो बड़ा नुकसान यहां आदिवासी सीटों में और दलित सीटों में बीजेपी को हो सकता है। ये कुल मिलाकर आंकड़े खुद ही इस बात की गवाही दे रहे हैं। मुस्लिम सीटें, कुल देश में मुस्लिम आबादी 14% है। 543 लोकसभा सीटों में से 86 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, और 50% से आबादी ज्यादा है 16 सीटें। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछले चुनाव में एनडीए या बीजेपी को 9% मुसलमानों ने वोट दिया था। इस बार एक्सेस माई इंडिया का सर्वे बता रहा है कि सिर्फ 6% मुसलमान ही बीजेपी को या एनडीए को वोट देगा। और इंडिया के पक्ष में पिछली बार 52% मुसलमान थे,
इस बार 76%, भूलिए मत 76%। 76% का मतलब है कि अगर इन 86 सीटों में मुस्लिम वोट पूरा का पूरा बीजेपी को इंडिया के खाते में जाएगा और बेस वोट को अपना वो बनाने में कामयाब रहते हैं और ट्रायंगुलर फाइट होती है, तो ऐसे में 86 में से 90% सीटें बीजेपी में को हराई जा सकती हैं इंडिया की तरफ से। मोटा मोटा आंकड़ा ये निकलता है, क्योंकि अदर्स के खाते में कुछ जाता हुआ दिख नहीं रहा है। अदर्स को जितना वोट मिला था उसका 60% खिसक कर इंडिया के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि आप समझ लीजिए बीएसपी को मुसलमान वोट नहीं मिलने वाला उत्तर प्रदेश में, वो इंडिया की सीटें खराब करने की स्थिति नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों को नहीं मिलने वाला, वो टीएमसी की सीटें खराब करने की स्थिति में नहीं है। वैसे भी बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बंगाल में 15-16 सीटें फंसी हुई हैं जो पोलस्टर ने बंगाल में खाते में डाल दी हैं बीजेपी के, ये सोचकर कि वो जीत जाएंगे। पोलराइजेशन हो गया, रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। वाकई में ये इतनी सीटें जीतने की स्थिति में होगी नहीं होगी, जबकि मुस्लिम वोट एक तरफा कई बार मैं रिपीट कर रहा हूं, वो इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रहा है। ओबीसी वोट देखिए, ओबीसी वोट में बीजेपी ने अपनी स्थिति में सुधार किया है, इसका बड़ा असर पड़ सकता है। 56% वोट मिला था ओबीसी का, जो 58 बढ़ रहा है 2%। लेकिन इंडिया गठबंधन ने और ज्यादा सुधार किया है, गैप ज्यादा है लेकिन गैप को कम किया है। इंडिया गठबंधन को ओबीसी वोट 19% मिल रहा था, जो अब 30% मिलता हुआ नजर आ रहा है, 11%। और अन्य के का भी वोट परसेंटेज है 25 से घटकर 12 हो रहा है। लेकिन ओबीसी में बीजेपी बाजी मार सकती है। सवर्ण जातियों में बीजेपी को इंडिया से 17% ज्यादा वोट मिलेगा, लेकिन बीजेपी को 2019 के मुकाबले सवर्ण जातियों का गेन 4% का है, इंडिया को 6% का है। तो थोड़ा सा डेंट मारा है इंडिया गठबंधन ने, हम ये कह सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। इसके मायने क्या हैं, इसके मायने में आपको समझा दूं। चलिए मैं समझाता हूं, पहले उम्र के हिसाब से देख लेते हैं। मोदी जी युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं, ये कहा जाता है। मोदी जी को युवा बहुत चाहते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन आंकड़े तो अलग कहानी बता रहे हैं भाई। 18 से 25 साल का जो वोटर है, जिसमें युवा वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर भी शामिल है, वो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा। पिछली बार के मुकाबले 1% वोट कम हो रहा है इस आयु वर्ग में, 43% रह जाएगा बीजेपी का। युवाओं में कांग्रेस इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के प्रति क्रेज बढ़ा है। 15% इंडिया का वोट शेयर 18 से 25 साल की उम्र में बढ़ रहा है और वो 41% तक पहुंच रहा है, यानी 2% का ही गैप रह गया है। ये गैप बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है। 26 से 35 साल आयु वर्ग में भी बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 1% वोट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर इंडिया गठबंधन को 14% का फायदा हो रहा है। इस उम्र में 26 से 40% बीजेपी कांग्रेस बढ़ रही है, 26 से बढ़कर 40% पर पहुंच रही है, और बीजेपी 46 से घटकर 45% पर आ रही है। मार्जिन 5% का है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले बहुत जबरदस्त ढंग से गैप को कम किया है। लेकिन उम्रदराज लोगों में एनडीए का क्रेज है। 51 साल और 61 साल की उम्र से ज्यादा लोग हैं, जिनमें गैप 14% के आसपास है। हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि 36 से 50 का जो आयु उम्र का है, उसका 32% भारत की आबादी इस श्रेणी में आती है। गरीबों में देखा जाए, गरीब गुरबों के लिए बीजेपी काम करती है। 81 करोड़ अन्न लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रही है। लेकिन 10 से 10,000 से नीचे की जिनकी तनख्वाह है, कमाई है, उसमें बीजेपी पिछली बार 45% था, इस बार 46% वोट मिल रहा है, 1% बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का पिछली बार 26 था, जो बढ़कर 40% हो रहा है। 26 से 40% हो रहा है, 14% मार्जिन बढ़ रहा है। 10 से 20,000 की कमाई के बीच में बीजेपी को पिछली बार जितना वोट मिला था इस वर्ग का, उसमें 4% का उछाल आ रहा है। लेकिन कांग्रेस को में 11% का उछाल आ रहा है। गैप घटकर 10% रह गया है। 20,000 से 30,000 जो कमाते हैं,
उसमें बीजेपी 41% से बढ़कर 45% पर जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 26% से बढ़कर 40% से पर जा रहा है। अब आप कहेंगे कि इसके मायने क्या है? इसके मायने दोनों तरह की समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी की तरफ से समझने की कोशिश करते हैं, तीन संभावनाएं दिखती हैं जो एनडीए 350 के पार जा सकता है। बीजेपी कम अंतर से ज्यादा सीटें जीत रही है। बीजेपी ओबीसी बहुल इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी में फंसी हुई सीटें जो है उसमें से अधिकांश सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। महिलाएं और 50 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो बीजेपी की जान बचा रहे हैं, उनको सत्ता में तीसरी बार ला रहे हैं भारी बहुमत से। ये संभावना बीजेपी के पक्ष में। इंडिया के पक्ष में अगर चीजें उलटती हैं, ये जो सर्वे बता रहे हैं, तो कैसे उल्टेंगी? बीजेपी शहरों में तो भारी अंतर से जीत जाए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कम अंतर से ज्यादा सीटें हार जाए, जिसकी संभावना दिख रही है। एससी एसटी वाले जो आमतौर पर ग्रामीण इलाके ही होते हैं, वहां पर जिस ढंग से इंडिया ने गैप को कम किया है या फिर एससी में बढ़त बनाई है। मुस्लिम सीटों में 86 सीटों में बीजेपी सचमुच खतरे में दिखाई दे रही है। पिछली बार मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हुआ था, जिससे इसमें से 90% सीटें बीजेपी जीत गई थी। इस बार 90% सीटें हारने की आशंका बीजेपी को इन 86 सीटों में सता रही है, क्योंकि 76% मुसलमान इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित और आदिवासी सीटों 131 सीटें हैं। इसमें बीजेपी बहुत सी सीटों में मुश्किल में पड़ सकती है अगर पॉकेट्स के अंदर बहुत एक तरफा वोट इंडिया के खाते में चला गया। 18 से 35 साल का जो आयु वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका दे सकता है, बीजेपी का गेम बिगाड़ सकता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल जैसी आइकन, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। ट्विटर यानी एक्स पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी बहुत सारे मामलों में फंसी हुई दिखाई देती है। 207 सीटें एससी एसटी मुसलमानों की और 60-65 सीटें जो वाकई में फंसी हुई हैं। कुल मिलाकर 272-273 सीटें फंसी हुई हैं, 543 में से, यानी 50% सीटें फंसी हुई हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।